नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज की सीरीज नंबर 5। दोस्तों इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, यदि अक्षर समूह के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये अक्षर समूह दिया हुआ है, इसको हम पहले उल्टा क्रम में लिखते हैं। तो उल्टे क्रम में लास्ट में क्या दिया हुआ है, आर। तो पहले आर को लिखेंगे, फिर ए वाई के आर ए टी एच सी ए एफ आर, इसके बाद है ए के आर एन ए पी एच एन एस आई डी ए। तो दोस्तों ये हमने उल्टे क्रम में लिख लिया है, ये हमने उल्टे क्रम में लिख लिया। अब इसमें पूछा क्या है, तो बाएं से 9वें अक्षर। तो दोस्तों यहाँ से बाएं से 9वें अक्षर पर चलते हैं, तो इधर को चलना है हमको। तो दोस्तों पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पर हम आ गए। यहाँ पर ये 9वां अक्षर दिया हुआ है। अब दोस्तों इसमें पूछा 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है। तो इसके दाईं ओर तीसरा अक्षर तो 1 2 3, यानी तीसरा अक्षर क्या है, आर। तो दोस्तों आर इसमें दिया हुआ है तीसरा अक्षर, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, आर। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ आर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है, उसका संबंध दूसरे से है। तो दोस्तों सी ओ सी के को क्या लिखा गया, एफ आर एफ एन। तो अब इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, तो सी से एफ जाने पर +3 कर देंगे, और ओ से आर आने पर +3, और सी से एफ आने पर +3, और एन से के से एन आने पर +3। तो दोस्तों इन सभी में +3 लग रहा है। तो अब हमको +3 करना हुआ इसमें हैंग में। तो एच ए एन जी, तो एच में 3 प्लस करेंगे। एच कौन से नंबर पर होता है, 8 पर, ए पहले पर, और एन 14 पर, और जी 7 पर। तो इसमें 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 में 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 14 में 3 17, और 7 में 3 करेंगे तो 10। और दोस्तों 11वें नंबर पर क्या होता है, के, और चौथे नंबर पर डी, और 17वें पर क्या होता है, क्यू, और 10वें पर जे। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, के डी क्यू जे, के डी क्यू जे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, के डी क्यू जे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच है। तो दोस्तों इसमें 11 और 132 लिखा हुआ है। तो 11 से 132 किस प्रकार बना, तो दोस्तों 11 का कर देंगे स्क्वायर और जोड़ देंगे 11। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 + 11 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 132। तो दोस्तों इसी प्रकार इन 4 ऑप्शन में से हमको देखना है इस पैटर्न को कौन सा फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब ऑप्शन चेक करने हो, ऑप्शन में से आंसर ढूंढना हो, तो लास्ट से देखते हैं, हम लास्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या है, 8 और 72। तो 8 का करेंगे स्क्वायर प्लस कर देंगे 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 + 8 किया तो कितना हो गया, ये 72। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये श्रेणी दी हुई है, इसमें से कोई एक संख्या अलग है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। तो दोस्तों 2 से 5 जाने पर क्या करना होगा, हमको 3 का गुणा कर दें और इसमें से -1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 5। अब 5 में 3 का गुणा कर दें, -1 कर दें तो क्या हो जाएगा, 14, और 14 में 3 का गुणा कर दें, -1 कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 41। अब 41 में 3 का गुणा कर दें, 41 में 3 का गुणा कर दें, -1 कर दें तो क्या हो जाएगा 122। तो दोस्तों 122 तक तो ये फॉलो कर रही है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं आगे और। तो दोस्तों 122 में 3 का गुणा करेंगे, अब हम 122 में 3 का गुणा करेंगे और -1 कर देंगे तो 365 आ जाएगा।
अब 365 में गुणा 3 करेंगे माइनस 1 करेंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 1094, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1095, तो यही हमारा असंगत हो जाएगा, यही हमारा अलग हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन ए 1095 हमारा सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से असंगत है। तो दोस्तों उस संख्या का चयन करना है जो अन्य से असंगत है, यानी 3 संख्याएं तो किसी न किसी पैटर्न को सेम फॉलो कर रही हैं, लेकिन एक संख्या पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। तो 25, 29, 16 और 34 दी हुई हैं संख्या। तो दोस्तों हम अगर देखते हैं तो 25 में 5 का डिवाइड चला जाएगा, 1 का चला जाएगा और 25 का चला जाएगा। 29 में 29 का और 1 का जाएगा, और 16 में 4 का चला जाएगा डिवाइड, 2 का चला जाएगा और 8 का और 1 का, और 34 में 17 का, 2 का, 1 का। तो दोस्तों ये जो 16, 34 और 25, 25, 16, 34 ये भाज्य संख्या है और 29 जो अभाज्य संख्या है। तो 29 एक प्राइम नंबर है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है 29। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो दोस्तों खेल, क्रिकेट, कॉकरोच ये दिए हुए हैं, इनको हमने वेन आरेख में लगाना है। तो दोस्तों इसमें से हमको क्या करना होगा, खेल, क्रिकेट, कॉकरोच, यानी क्रिकेट जो होता है वो खेल के अंतर्गत आता है, यानी क्रिकेट खेल में आता है, कॉकरोच ये इंसेक्ट है तो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार बनने वाला कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अंदर वाला गोला है वो क्रिकेट हो जाएगा, बाहर वाला गोला हमारा खेल हो जाएगा, और ये कॉकरोच हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। तो दोस्तों ये पैटर्न दिया हुआ है, अब इसमें हमको खाली स्थान पर अक्षर भरना है और ये एक पैटर्न बनाएगा। तो दोस्तों हम पहले लेते हैं A-C-AB, पहले 6 समूह लेते हैं, 6 अक्षर। तो दोस्तों इनको भी हम 3-3 उसमें बांट देते हैं, तो ए और यहाँ पर बी लगा दें तो ए बी सी हो गया। अब ए बी तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सी की कमी है तो सी कर देते हैं, तो बी और सी हमारे पास इन दो पहले 2 स्थानों में आ जाएंगे। तो अब बी और सी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किस में, तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है और इसमें, तो ये दोनों तो हमारे गलत हो जाएंगे। अब अगले 6 को लेते हैं हम, तो आगे के 6 पैटर्न को लेते हैं, वी खाली स्थान ए, खाली स्थान बी, सी। अब इनको भी 3 उसमें बांट देते हैं ग्रुप में। तो दोस्तों बी और ए तो है तो सी यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर बी सी है तो ए यहाँ आ जाएगा, तो सी और ए। अब हमारे पास क्या आ गया, बी सी सी ए। तो अब इसमें से कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दोस्तों बी सी सी ये तो अलग है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमको इतना ही चेक करना है, हमको टाइम को मैनेज करके चलना है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था तो वर्ष 2008 में उसी दिनांक को कौन सा दिन था। तो दोस्तों हमको पहले निकालनी है कि कितनी वर्ष लग गई 1997 से 2008 तक जाने में। तो 1997 से 2008 तो 11, तो एक जो वर्ष होती है साधारण वर्ष, उसमें एक ऑड डे होता है, एक ऑड डे होता है, यानी कि तो 11 वर्ष में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अब दोस्तों इनमें लीप वर्ष भी आई हैं, तो लीप ईयर जो होती हैं लीप वर्ष, उसमें 2 ऑड डे होते हैं। तो कौन कौन सी लीप ईयर आई, 2000, 2004 और 2008, यानी 3 लीप ईयर आई। तो 3 लीप ईयर के एक एक दिन और ऐड हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 14। टोटल ऑड डे कितने हो जाएंगे हमारे, 14 टोटल ऑड डे हो जाएंगे। अब दोस्तों इस 14 में हमको 7 का डिवाइड कर देना होगा, 14 में 7 का डिवाइड कर देना होगा, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर 0 बचा, जब शेष 0 बचे 7 से डिवाइड करने पर शेष 0 बचे, तो जो दिन होता है वही रिपीट हो जाता है, यानी शनिवार है तो इसका आंसर भी शनिवार हो जाएगा, यानी 12 अक्टूबर 2008 को भी शनिवार होगा। तो दोस्तों ऑप्शन चेक करते हैं,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है शनिवार। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद है। तो दोस्तों उस संख्या का चयन करना है जो 5 के विपरीत फलक पर मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर हम दोनों पासों को देखें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 3 दोनों में कॉमन है। अब इस 3 से ही हमको आंसर निकालना है। तो दोस्तों अब हमको बताना क्या है, 5 के विपरीत फलक। तो 3 से यहाँ 5 जाने पर क्या करना पड़ेगा हमको, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वापस जाना पड़ा है, 3 से पीछे लौटना पड़ा है। तो इस 3 से भी हम पीछे लौटेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, 4 पर। 3 से पीछे लौटेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, 4 पर। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों ये सीरीज दी हुई है आपके सामने। तो सीरीज है 64, 60, 52, 40 और क्वेश्चन मार्क और 4। तो दोस्तों 64 से 60 पर जाएंगे तो -4 कर दिया। अब 60 से 52 गए तो -8 और यहाँ पर 52 से 40 गए तो -12। और अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी 4 ऐड हुआ है और यहाँ पर भी 4, यानी कि यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 40 में से 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 में से 16 घटा देंगे तो 24, यानी हमारा क्या आंसर हो जाए, ऑप्शन बी 24 सही आंसर हो जाए। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन बी 24 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। तो आपको कैसे लगे क्वेश्चंस, वीडियो में कमेंट करके बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा उसका सॉल्यूशन देंगे और समझाएंगे आपको। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।